एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ काउंसलिंग एंड कैसे स्लीपी क्लासेस इज प्रोवाइडिंग विद यू विद दिस इनिशिएटिव, राइट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ड्यूरिंग यूपीएससी आपकी प्रेपरेशन ऐसी होती है कि जो मेंटल हेल्थ है आपकी वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती है और ये सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड टॉपिक है। हम जितना मर्जी ट्राई कर लें तब भी ऐसे होता ही है कि हम अपना स्ट्रेस और जो टाइम मैनेज है उसको इतने अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते, स्केड्यूल्स हम ढंग से नहीं बना पाते। द रीज़न बीइंग कि जो पढ़ाई है वो इतनी लंबी है कि इतनी देर के लिए यू हैव टू स्टडी। इट्स नॉट लाइक कि हाँ जी 2 महीने पढ़ाई करी, या मैं जैसे स्कूल में होता था या कॉलेजेस में होता था कि हमने 1 मंथ 2 मंथ्स पढ़ाई करी अच्छे से और एग्जाम दे दिया। इस एग्जाम की एटलीस्ट आप पढ़ाई साल तक तो करते ही हैं, या एटलीस्ट 6-7 मंथ्स इज समथिंग दैट यू गो फॉर, राइट। तो इतने महीने कैसे विदाउट स्ट्रेस एंड विद अ गुड टाइम मैनेजमेंट आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाए। इस सब के लिए वी हैव मेंटल हेल्थ काउंसलिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि हम बहुत टाइम से ये जो चीज़ है इसको अप्लाई कर रहे हैं और हम बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी इस चीज़ के थ्रू हेल्प कर चुके हैं विद द टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड वेरियस अदर थिंग्स। जिससे क्या होता है कई बार कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स, फैमिली इश्यूज, फ्रेंड्स के साथ इश्यूज, पर्सनल रिलेशनशिप्स ही इतना ज़्यादा हमें इफेक्ट कर देते हैं कि हमारी कॉन्सेंट्रेशन अल्टीमेटली इफेक्ट होती है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम अपनी कॉन्सेंट्रेशन कैसे इंप्रूव करें इस चीज़ पे भी वी कैन हेल्प यू अ लॉट। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अ फ्यू थिंग्स जो मेंटल हेल्थ काउंसलिंग आपकी हेल्प कर सकती है एंड हाउ यू कैन अवेल दिस, राइट। सो द फर्स्ट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग योर सिचुएशन। कई बार क्या होता है हम जिस सिचुएशन में होते हैं हमें किसी से बात करके बस ये करना होता है कि हम उनको अपनी सिचुएशन समझा पाएँ। बट क्या होता है बिकॉज हर कोई आपकी सिचुएशन नहीं समझ पाता, या सबको ऐसा लगता है मे बी आप एक बेटर सिचुएशन में हैं या थिंग्स लाइक दैट, तो हम चाहते हुए भी बता नहीं पाते। कई बार हमने पेरेंट्स से, फ्रेंड्स से भी कई चीज़ें डिस्कस नहीं कर पाते बिकॉज देयर इज अ लॉट दैट गोज ऑन, राइट। तो एक काउंसलर से जो आपकी सिचुएशन अच्छे से समझ सके उससे बात करना वुड बी अ वेरी इजी थिंग, क्योंकि आप उनको अच्छे से अपनी सिचुएशन बता पाएंगे और वो आपकी सिचुएशन समझ भी पाएंगे एंड ऑफकोर्स आपके साथ मिल के वो एक अच्छा सोल्यूशन भी निकाल पाएंगे। काउंसलिंग में ये नहीं होगा कि मैं प्रॉब्लम लेके आई कि जी मेरा 8 से 9 बजे मेरे को पढ़ाई करनी है, बताओ कैसे करूं। ऐसे नहीं होता है। वी विल हेल्प यू, गाइड यू सो दैट आप आगे फ्यूचर में अपने हिसाब से पढ़ाई कर पाएँ और अपने हिसाब से यू आर इंडिपेंडेंट इनफ। क्योंकि काउंसलिंग में कई बार लोगों को क्या लगता है, बहुत ज़्यादा लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं काउंसलर पे कि अच्छा ठीक है अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, आई विल गो टू द काउंसलर अगेन एंड थिंग्स विल फिगर इट आउट। नो, वी हैव टू मेक श्योर कि यू आर इंडिपेंडेंट इनफ कि आप उस चीज़ को खुद अच्छे से कर पाएँ। जब आप उन सिचुएशंस को फ्यूचर में अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, प्रेजेंट में अच्छे से हैंडल कर पाएंगे और पास्ट को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ पाएंगे, तभी आप अच्छे से पढ़ाई भी कर पाएंगे एंड फुल कॉन्सेंट्रेशन से एग्जाम भी दे पाएंगे, राइट। नेक्स्ट इज फेसिंग चैलेंजेस। जैसे कि हमें पता है बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स आते हैं एंड वो सिर्फ पढ़ाई रिलेटेड नहीं होते। जब आपको इतनी लंबी देर पढ़ाई करनी होती है बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो दैट स्टार्ट्स अफेक्टिंग यू, दैट स्टार्ट्स अफेक्टिंग योर स्टडीज़। क्या होता है कई बार जब हम पढ़ाई कर रहे हैं कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि चाहते हुए भी हम पढ़ाई नहीं कर पाते और हमें वो टाइम किसी और चीज़ को देना पड़ता है। तो जो ऐसे चैलेंजेस हैं या कोई टॉपिक है, कोई सब्जेक्ट है जो अच्छे से नहीं हो पा रहा है, बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं बन पा रहा है, डिफिकल्ट और ईजी टॉपिक्स को कैसे मैनेज करना है, इतना सारा सिलेबस में अच्छे से मैनेज कैसे करना है कि जब तक जिस महीने तक हम चाहते हैं हमारी पढ़ाई हो जाए, ऐसे सब चैलेंजेस फेस करने के लिए भी एट टाइम्स यू नीड टू टॉक टू समवन who can advise you, who can help you and who can help you study according to your concentrating hours। जैसे आपके concentrating hours रहेंगे उस हिसाब से ही आपको काम असाइन करा जाए, उस हिसाब से ही आप अपने आप को काम असाइन करें ताकि आप ढंग से वो चीज़ कर पाए। बिकॉज क्या होता है हम जितना मर्जी ट्राई कर लें ऑब्स्टेकल्स तो आएंगे ही आएंगे। जनरली लाइफ में इतने आते हैं, इतने डिफिकल्ट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि हमें अच्छे से ध्यान रखना है कि जो अगर ऑब्स्टेकल्स आए भी तो हम उनको ढंग से फेस कर पाए, और अगर हमें कहीं हेल्प की ज़रूरत भी है तो हम आगे होकर किसी से मांग पाए एंड इट्स बेटर इफ़ इट इज़ अ प्रोफेशनल हेल्प, राइट। नेक्स्ट कम्स हेल्प विथ स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब स्ट्रेस तो बड़ा ही कॉमन चीज़ है। आई थिंक यूपीएससी एंड स्ट्रेस गो हैंड इन हैंड। अगर आपने यूपीएससी की तैयारी करनी शुरू कर दी है तो स्ट्रेस ऑटोमेटिकली ही आ जाता है। द रीज़न बीइंग एक तो आप बहुत कुछ छोड़ के तैयारी कर रहे हैं, आप बहुत कुछ आपका मेरे ख्याल दाव पे लगा होता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमारा टाइम है या हमारा इवन जो हमारा फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना था या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना था। कई बार फैमिली फंक्शंस होते हैं या बहुत सारी पढ़ाई होती है। इवन एट टाइम्स पीपल पुट देयर जॉब्स एट स्टेक टू स्टडी फॉर दिस एग्जाम।
तो इस सब से क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट हो जाता है एंड इट्स वेरी हार्ड कि हम उस स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट से बाहर निकलें। तो इस चीज़ को मैनेज करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स है जो यू आर फेसिंग, और उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, ये सब जो है वो हमें स्ट्रेस मैनेजमेंट में ऑफ कोर्स पता चलता है। बिकॉज क्या होता है ना, ये जो स्ट्रेस है यही कहीं ना कहीं रीज़न होता है कि हमारी हर चीज़ इफेक्ट होती है। हमें कॉन्सेंट्रेशन में प्रॉब्लम आती है, हमसे पढ़ाई नहीं ढंग से होती, ऑल दीज थिंग्स आर इफेक्टेड बिकॉज ऑफ योर स्ट्रेस। तो हम इस चीज़ को कैसे मैनेज करें, हम स्ट्रेस से कैसे आगे आएँ ताकि हम ढंग से चीज़ें कर पाएँ, वो भी बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ ज़रूरत है। और बहुत ज़्यादा जो हमारी काउंसलिंग है, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग है, वो आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट में हेल्प करेगी। ऑटोमेटिकली ही आपको जो आगे है दिक्कत नहीं होगी, राइट। नेक्स्ट इज डीलिंग विद टाइम मैनेजमेंट। ऑफकोर्स जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो हमारा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे अगर आपका यू आर वेल मैनेज्ड विद योर टाइम, तो ऑटोमेटिकली आप ढंग से पढ़ पाएंगे। हमें टाइम मैनेजमेंट में ये नहीं देखना होता कि हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाए, मतलब ये भी एक ज़रूरी चीज़ होती है, बट इसके अलावा भी हमें बहुत चीज़ें देखनी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे टॉपिक्स टाइम से कंप्लीट हो जाए, बट हम उतना भी ना थके। कई बार क्या होता है, अगर हमने 13 14 15 घंटे पढ़ लिए हैं, हमारे पास वी डोंट हैव एनर्जी टू डू एनीथिंग एल्स, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। हमें अपने टाइम को इतना प्रॉपरली मैनेज करना है, इतना ज़्यादा अच्छे से मैनेज करना है कि हम जितना भी ट्राई करें हम बहुत ज़्यादा ना थके, हम उतना ही थकें जितना रिक्वायर्ड है, मतलब जितना एक सेंसिबली एक ह्यूमन बीइंग के लिए ज़रूरी है। हम इतना ज़्यादा ना थक जाएं चीज़ों को लेके कि हमें नेक्स्ट डे, कई बार क्या होता है हम एक दिन इतना थक गए हैं कि नेक्स्ट 2 दिन हमसे पढ़ाई ही नहीं हुई है। दैट इज़ द रीज़न कि क्या होता है, कई बार आप एक दिन बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो और स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम एक दिन तो हो गया, नेक्स्ट 2-3 डेज हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज योर टाइम वॉजंट वेल मैनेज्ड। जब आपका टाइम बहुत अच्छे से मैनेज होगा, ऑटोमेटिकली ही आप चीज़ें ढंग से कर पाएंगे। बट जब आपका टाइम ढंग से मैनेज नहीं होगा, आप ढंग से नहीं, आपको समझ ही नहीं आएगा कितने बजे उठ गए, कितने बजे तक पढ़े जा रहे हैं, पता ही नहीं है कौन से आवर्स में क्या पढ़ना है, इससे बहुत दिक्कत आती है। कॉन्सेंट्रेटिंग आवर्स बहुत ज़रूरी है। मैं अपनी हर वीडियो में मेंशन करती हूँ कि अपने कॉन्सेंट्रेटिंग आवर्स पे ध्यान दीजिए। कौन सी पढ़ाई का जितना डिफिकल्टी लेवल है उस हिसाब से अपने आवर्स सिलेक्ट करिए। अगर लगता है सुबह अच्छे से पढ़ाई होती है तो जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं वो सुबह ही करिए, बिकॉज तब आपके कॉन्सेंट्रेटिंग आवर्स हैं। पता है कि दोपहर में शायद अच्छे से नहीं होती, तो ऐसे टॉपिक्स करिए जो ईजी हैं, जो दोपहर में आपके लिए करना आसान होगा। तो व्हाट हैपन्स इज, इस प्रोसीजर से जब आप करते हैं, आप अपने माइंड के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी बॉडी के, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं, आप फोर्स नहीं कर रहे अपने आप को कुछ करने से। तो ऑटोमेटिकली जब अपने आप को फोर्स नहीं कर रहे होते तो आपकी बॉडी भी अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है एंड यू गेट यूज्ड टू इट, है ना। तो उससे क्या होता है, बेसिकली जो हमारे कॉन्सेंट्रेटिंग आवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और हमें बहुत ज़्यादा ये फिगर आउट करने की ज़रूरत है कि कौन से घंटे में क्या पढ़ना ज़रूरी है। और अगर आप शुरू से ही प्रिपरेशन में ये ध्यान रखना शुरू करेंगे, आपको कभी आगे डिफिकल्टी आएगी ही नहीं। कई बार क्या होता है, हम बोलते हैं लास्ट 3-4 मंथ्स बहुत स्ट्रेसफुल रहे, वो इसीलिए रहे क्योंकि हमने शुरू में ही उतना ध्यान नहीं दिया। अगर हम शुरू में ही वो चीज़ अच्छे से कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमें आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। नेक्स्ट इज इमोशनल वेलबींग। जो हमारा इमोशनल वेलबींग है ना, वो भी बहुत ज़रूरी है। हम जनरली कई बार ऐसी एज में होते हैं कि हमारे इमोशंस भी हमें समझ नहीं आते, बिकॉज वी आर सिटिंग होम एंड स्टडिंग, बहुत सारे इमोशंस के थ्रू वी आर गोइंग थ्रू। तो हम इस चीज़ को कैसे हैंडल करें, हम कैसे अपने इमोशनल वेलबींग को भी रखें, बिकॉज अगर आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में है, ऑटोमेटिकली ही आप ढंग से पढ़ाई कर पाएंगे। कई बार हमारा फॉर नो रीज़न रोने का मन करता है या हमारा काम करने का मन नहीं करता है, कई बार हम फॉर नो रीज़न इरिटेट होते हैं। हमें पता भी होता है दैट हम फॉर नो रीजन ही इरिटेट हो रहे हैं, कोई रीजन नहीं है हमारे पास, हम फालतू में बस हमें लड़ने का मन कर रहा है, हमें किसी से लड़ाई करनी है, हमें रोने का मन कर रहा है। इससे क्या है, यू आर नॉट इमोशनली स्ट्रांग, आप इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक होते जा रहे हैं। द रीज़न बीइंग कि कई बार क्या होता है, जब हम कम लोगों से बात करनी शुरू कर देते हैं या हम सारा टाइम पढ़ी जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो हमारे इमोशंस भी इफेक्ट हो ही रहे हैं ना इस चीज़ से। तो इमोशनली हाउ टू हैंडल योर सेल्फ, ये भी बहुत ज़्यादा आपके काउंसलर आपकी हेल्प कर सकता है। प्लस कई बार ये भी होता है कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं हमें ऐसा लगता है कि नहीं बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, फ्रेंड्स से मिलना इंपॉर्टेंट नहीं है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी इस पे ध्यान दे देता हूँ, 1 साल की बात है, उसके बाद वंस दिस एग्जाम इज क्लियर तब मैं बाकी सब करूँगा। नहीं, वी हैव टू मेक श्योर कि हम हर चीज़ को उतना टाइम दें जितना रिक्वायर्ड है, ताकि एक नॉर्मल लाइफ पे हम जी पाएँ। जब हम ऐसे करते हैं ना कि पढ़ाई ही सब कुछ है और हम एक नॉर्मल लाइफ जी ही नहीं पाएंगे, तो उससे क्या होता है कि हमारी लाइफ इतनी ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है, हम इतना ज़्यादा पढ़ाई के आसपास ही घूमते रहते हैं कि जितना वी कैन डू, जितना वेल वी कैन डू विद स्टडीज एंड विद आवर कंसंट्रेशन, वो हम नहीं कर पाते। सो दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज।
So see, I told you small things that can help you, but of course whatever you are going through, personal problems हैं, you know, anxiety issues हैं, stress issues हैं, time management issues हैं, concentration issues हैं, there are a lot of things. At times self confidence issues हो जाते हैं, past में कुछ ऐसा हुआ है जो you know is still with you, या कई बार आपने failures बहुत ज़्यादा देख लिए हैं तो समझ नहीं आता है confidence कैसे gain करें, इस सब चीज़ों में counseling really helps. And आजकल तो a lot of institutes are starting this thing, but we were the first one, you know, who started with the counseling thing, because we understood कि हमारे students को सिर्फ academically नहीं, mental counseling की भी बहुत ज़रूरत है, because somewhere the students we experienced, उनसे हमें बात करके समझ आया कि how much they were suffering, right? So it's very easy if you are a part of our course, if you have already, you know, a student of our courses, then of course आप जो हमारी ये services हैं ये avail कर सकते हैं. Otherwise you can call on the toll free number and get to know the process. We'll have counselors that will help you, of course, with whatever you are going through, and it will be telephonic, so you can be very comfortable with you can tell whatever you want to, and you will for sure be helped. Thank you and have a very good day.